इस वीडियो में देखते हैं कि मतलब ब्रेक और कंटिन्यू ये दो कीवर्ड्स होते हैं, ब्रेक और कंटिन्यू। इसमें जस्ट इनके बारे में पढ़ना है। सिंपल ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। ब्रेक और कंटिन्यू बेसिकली लूप्स में यूज़ होते हैं। इन्हें कीवर्ड्स भी कहा जा सकता है। कीवर्ड्स मतलब जिनका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग हो। प्री डिफाइंड वर्ड भी कहा जा सकता है। इसका मतलब प्री का मतलब पहले, डिफाइंड का मतलब जो पहले डिफाइन हो चुका हो, मतलब कोडर्स ने पहले जब लैंग्वेज बनाई होती है तो इन जो प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं या जो होते हैं इन्हें पहले एक्सप्लेन किया होता है। मतलब कोड में जब भी ये वर्ड आए, कंपाइलर देखे ब्रेक या कंटिन्यू का, तो इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, ठीक है। और इसे कीवर्ड्स के अलावा, प्री डिफाइंड वर्ड के अलावा रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं। मतलब रिजर्व वर्ड्स का मतलब इन्हें इन नाम से वेरिएबल्स नहीं बन सकते। मतलब इन्हें अपनी मर्जी से हम यूज़ नहीं कर सकते। इनका एक स्पेसिफिक मीनिंग है, ठीक है। तो देख लेते हैं ब्रेक और कंटिन्यू में फ़र्क क्या होता है। तो इसे बेसिकली लूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। लूप में यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक लूप है, वेरिएबल मैंने बनाया i इज इक्वल टू 0, वेयर i इज इक्वल टू 0, जो मतलब 1 कर देते हैं। मतलब ये है स्टार्ट से, मतलब i जो लूप स्टार्ट किधर से हो रही है, 1 से। तो i लेसर देन फॉर एग्जांपल 20 है, ठीक है। मतलब 20 तक चले, स्टार्ट किधर से 1 तक, लेसर देन 20, और स्टेप्स कितने छोड़े, एक स्टेप छोड़े, i इज इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दे ठीक है। तो ये इतनी दफ़ा मतलब 20 टाइम्स इसने क्या कहते हैं ये प्रिंट कर दिया। ये तो है इसका कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली ब्रेक किधर यूज़ होती है? ब्रेक यूज़ होती है कि जिधर ब्रेक का वर्ड आ गया ना लूप की बॉडी में, तो इसने सारे मतलब जितनी भी लाइंस को छोड़ के, इसने सब को छोड़ के इसने एंड पर चले जाना। फॉर एग्जांपल ये है ना, जिधर वर्ड आ गया ना, ये इसकी बॉडी है लूप की, ठीक है। इतनी 98 से लेके 104 तक। तो ब्रेक का वर्ड जिधर आ गया ना, उसने सारा कुछ खत्म करके डायरेक्ट 106 लाइन पर चले जाना। अच्छा, अब ये कितनी दफ़ा हुई है? 20 टाइम्स। 20 टाइम्स हुई है ना, तो ये आपको पता है कैसे एग्जीक्यूट होती है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जब आई की वैल्यू हो 15, मतलब आई की वैल्यू जब 15 हो जाए, ये एक एक करके भर रही है ना, आपको पता है। मैं कहता हूँ कि आई, लेट्स सपोज, एक मिनट साथ साथ ना मतलब लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। मतलब आइट्रेशन नंबर, मतलब कितनी दफ़ा हुई है, तो ये आई की जो वैल्यू है वो आ जाए इधर, और इसके बाद ब्रेक लगा दो, ठीक है। मतलब आइट्रेशन 1, आइट्रेशन 2, आइट्रेशन 3, आइट्रेशन 20 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह प्रिंट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा आ गया था, ठीक है। आइट्रेशन नंबर 1 मतलब ये 20 दफ़ा आइट्रेट हुई है लूप। आइट्रेट का मतलब क्या है? रिपीट हुई है। मतलब आइट्रेशन का मतलब है रिपीट हुई है, ठीक है। मैं कहता हूँ ये देखें, 1 फर्स्ट टाइम, 2 टाइम, ये 20 दफ़ा ना इसने वैल्यू चेंज की आई ने। ये आई की वैल्यू इधर प्रिंट करा रहे हैं इसने 1 बाय 1 स्टेप करके। कितनी दफ़ा इसने की है? 20 दफ़ा। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज इफ अगर आई की वैल्यू 15 तक पहुंच जाए ना, तो मैं कहता हूँ ब्रेक। ब्रेक का वर्ड जिधर लगाया, मतलब जिधर आई की वैल्यू 15 हो गई, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इसने कंडीशन के अंदर आके ना ये ब्रेक का वर्ड लग जाना। तो अब देखिएगा 15 तक सिर्फ चलेगा, ठीक है। इसने किया क्या है कि जिधर इसने ब्रेक का वर्ड देखा है ना, जिधर इसने ब्रेक का वर्ड देखा, इसने सारा कुछ खत्म करके, इग्नोर करके, सबसे ज्यादा इसने 109 लाइन पर आ गया। लेट्स सपोज जितनी अगर आगे करोड़ लाइंस भी है ना, जिधर ब्रेक का वर्ड आ गया ना, इसने ये जो 97 से लेके 108 तक, ये येलो ब्रैकेट्स में है ना, ये इसकी बॉडी है। इसने बॉडी से पहले कंपाइलर आपको पता है लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करता है, लाइन बाय लाइन कोड को देखता। तो जिधर इसने ब्रेक का वर्ड देखा, इसने कंपाइलर ने अपना कंट्रोल इधर 109 लाइन पर ला के इधर से कोड चेक करने लग पड़ा।
तो इतनी सी बात है, इतना कोई ये बस कीवर्ड देखना यू मतलब इसका पर्पस क्या है, ठीक है। तो ये लेट्स जैसे वीडियो होती है ना, वीडियो आपने जो पूछा था ना इनफाइनाइटली लूप, मैं उसका भी आंसर देता हूँ। सबसे पहले ना मैं कंटिन्यू का बता दूं, ये क्लियर हो गया ना। लेट्स सपोज इधर मैं 10 लिख दूं, तो जब 10 की वैल्यू होगी ना उसके बाद ब्रेक है, मतलब इधर 1, सबसे पहले 1 था, ठीक है, 1 आइट्रेशन हुई, अल्हम्दुलिल्लाह प्रिंट हो गया, से 2, फिर इसने स्टेप ने 2 कर दिया, कंडीशन ट्रू हुई, तो 3 कर 2 कर दिया, फिर ऐसे ही जब 10th टाइम थी ना, 10th टाइम जब i इज इक्वल टू 10 हो गया, तो तब भी कंडीशन ट्रू थी, वो बॉडी में आया है, मतलब कंडीशन 20 तक ट्रू है। इधर कंडीशन फॉल्स नहीं, पहले क्या होता था, कंडीशन फॉल्स होती थी, फिर ब्रेक की बॉडी खत्म होती थी। अभी कंडीशन 20 तक चलेगी, आई की वैल्यू 20 तक हो या 20, इस लाइन का मतलब है कंडीशन का आई की वैल्यू 20 तक हो या 20 से कम हो तो कंडीशन ट्रू है, आइट्रेट होनी चाहिए लूप। लेकिन अंदर लूप की बॉडी में एक चीज हमने कर दिया कि जब आई की वैल्यू 10 हो तो क्या कहते हैं, ब्रेक लग जाए, ठीक है। तो अच्छा, ये मैं अभी इसे ऑफ कर देता हूँ। तो सम एक मैंने चीज बतानी थी कि while लूप को हम एक और तरीके से यूज करते हैं, बेसिकली जो मेरा प्रैक्टिकली ज्यादा तरीका होता है। मैं क्या करता हूँ, ये फॉर एग्जांपल क्या करता हूँ, ज्यादातर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इधर प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। लेट इधर है एक वेरिएबल, फॉर एग्जांपल लूप के नाम से मैंने बना दिया, उसे 1 से शुरू करता हूँ, ठीक है। बाहर कोई भी काउंटर, कोई भी काउंटर चले, काउंट जो कर रहा हो, ठीक है, लूप, ठीक है, लूप का वेरिएबल बना दिया। अच्छा, मैं अब क्या करता हूँ, इधर ये क्या, ये इधर क्या लिखते हैं, इधर कंडीशन लिखते हैं ना, इधर क्या लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं। और कंडीशन ने आपको भी पता ही है ट्रू रिटर्न करना था या फॉल्स, ठीक है। आपने पूछा था कि इनफाइनाइटली लूप तब कब चलेगी। मैं एक मिनट इधर कंडीशन लगा लेता हूँ, लूप की वैल्यू अगर 10 हो तो कंडीशन ट्रू हो, ये मैं कंडीशन बना देता हूँ। और एंड पर ना मैं लूप प्लस प्लस कर देता हूँ, मतलब वो वैल्यू आगे भी तो हो ना, ये ना हो कि मतलब वो उधर ही चलती रहे, ठीक है। तो ये देखें, एक ये अभी इनफाइनाइट चली थी इसलिए वो लूप ब्रेक कर दिया, मुझे अब दोबारा रन करना पड़ना है HTML को। अच्छा, जो आपका क्वेश्चन था कि लूप अनलिमिटेड टाइम नहीं चल सकती, अनलिमिटेड टाइम चल सकती है, लेकिन ये जो है ना जावास्क्रिप्ट, सॉरी, फॉर लूप डॉट जावा, अच्छा ये मैं कंट्रोल पी करके ऊपर फाइल सर्च कर रहा हूँ, कंट्रोल पी करके फाइल सर्च कर रहा हूँ, तो इसलिए वो शिफ्ट हो रही है फाइल। तो ना इसमें अनलिमिटेड टाइम चल सकती है। लेट्स सपोज अगर मैं एक दो तीन तरीके तरीके हैं ना अनलिमिटेड टाइम, ये लूप वन है ना, वेरिएबल लूप वन, ठीक है। तो अगर मैं लूप वन इधर मैं वैल्यू ना चेंज करूँ, मतलब इधर कुछ लिखूँ ही ना, तो वो हमेशा करेगा लूप, मतलब 1 < 10 वो ये अल्हम्दुलिल्लाह प्रिंट करेगा। तो अगर ये मैं इधर से खत्म कर दूँ तो वो फिर दोबारा देखेगा 1 < 10, तो वो फिर दोबारा वो प्रिंट करेगा, फिर वो देखेगा लूप में क्या है 1, फिर ट्रू, तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब लूप की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही, तो वो इधर ही ट्रू करता है। लूप की वैल्यू क्या है 1, जितनी दफा मर्जी लूप की वैल्यू, तो इधर हम लूप प्लस प्लस करने ना ले, मतलब लूप की वैल्यू चेंज नहीं कर रहे, ये कर ही नहीं ले, कर ही नहीं रहे कि मतलब उसकी वैल्यू ज़्यादा हो, तो इसलिए वो लूप की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो 20वीं दफ़ा भी जब आइटरेट होगी तो इधर 1 ही होगा। अगर मैं इधर कंट्रोल एस करूँगा तो क्या कहते हैं, इधर फिर वो इधर जावास्क्रिप्ट में वो जावा में या PHP में या दूसरी पाइथन में या सी में वो उधर हो जाता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ये सर्वर ही लोड होने लग पड़ता है, मतलब लोडिंग ही होने लग पड़ती है, उसे समझ नहीं आती मैंने क्या करना है, तो इनफाइनाइटली लूप नहीं चलती। तो मुझे अब दोबारा सर्वर रन करना पड़ेगा, सॉरी उससे पहले ऑफ तो कर रहा हूँ। से
लूप प्लस प्लस कर देता हूँ अभी। तो ना फॉर कंट्रोल पी फॉर लूप HTML रीलोड अगेन। अच्छा अब मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि इससे टाइम वेस्ट हो रहा है। नमाज का भी टाइम 7:15 फॉर लूप डॉट HTML डॉट JS। अच्छा JS पर जाना, फॉर लूप डॉट JS पर जाना, ठीक है। अच्छा एक तरीका तो ये हो गया, मतलब लूप अनलिमिटेड टाइम चल रही है। लेकिन दूसरा तरीका ये है जो मैं यूज करता हूँ, ट्रू इधर यूज कर देता हूँ। ट्रू का क्या मतलब है, कंडीशन से यहाँ तो ट्रू आना है या फॉल्स आना है, तो मैं इधर कीवर्ड ट्रू यूज कर सकता हूँ। तो मैंने कंट्रोल एस किया, दोबारा पेज रीलोड होने लग पड़ना है, तो मैं अब करूंगा नहीं क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होगा। तो इससे इनफाइनाइटली ये बॉडीज की एग्जीक्यूट होगी अनलिमिटेड टाइम्स। लेकिन इसमें एक मैं ट्रैप रख देता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज इसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब मैं अगर इधर इसका ना इसका लूप वाला स्टेप भी लगा दूंगा ना, फिर भी क्या कहते हैं वो अनलिमिटेड टाइम एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि इधर कंडीशन जब चेक करेगा है ही ट्रू है। मतलब इधर अगर मैं ये वाला जो स्टेप वाला जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला स्टेप होता है उससे मैं लगा भी दूंगा वो, मतलब पहले 1, ठीक है, कंडीशन चेक हुई ट्रू, अल्हम्दुलिल्लाह प्रिंट हुआ, लूप की वैल्यू ट्रू हो गई। फिर कंडीशन चेक हुई, कंडीशन है ट्रू है, हमेशा ट्रू ही रहना है, अल्हम्दुलिल्लाह प्रिंट हुआ। फिर लूप ने 3 कर दिया, स्टेप ने लूप को, फिर ट्रू, फिर अल्हम्दुलिल्लाह प्रिंट हुआ, फिर ये के बाद 4 हुआ, फिर कंडीशन ट्रू, ठीक है। मैं कहता हूँ अगर लूप की वैल्यू 100 है ना, 100, तो ब्रेक लग जाए, ठीक है। लेट्स सपोज ये कोई बटन क्लिक हुआ है, ठीक है। जैसे आप कह रहे थे ना कि यूट्यूब पर रिपीट होती जाती है, जब हम खुद बटन क्लिक करते हैं तो फिर वो लूप बंद हो जाती है, वीडियो रिपीट होना बंद हो जाती है जावा उस पर। तो लेट्स वो भी कर सकते हैं, वो आगे ना डाम के थ्रू HTML को उसके साथ लिंक करते हैं, तो वो उसके साथ मैं मतलब HTML में बटन ना आके तो इसमें भी बटन क्लिक हो तो फिर वो लूप बंद हो जाए, वो कर सकता था। लेकिन अभी वो फिर अभी पड़ा नहीं ना, इसलिए लेट्स सपोज ये बटन क्लिक हुआ है और मैंने ब्रेक कर दिया। कब हुआ है, लूप की वैल्यू इधर चेंज हो रही है, ठीक है। लूप की वैल्यू अगर 100 हो जाएगी तो ब्रेक, मतलब इसने इनफाइनाइटली कोड ने चलना था, लेकिन इसमें मैंने एक कंडीशन लगा दी। लेट्स ये कंडीशन वाइल ट्रू है, इसका मतलब इसने इनफाइनाइटली रन होना है, मतलब लूप 1, ठीक है, लूप वाइल ट्रू, कंडीशन हमेशा ट्रू, इनफाइनाइटली अनलिमिटेड टाइम रन हो, अल्हम्दुलिल्लाह प्रिंट हो, एक एक वैल्यू लूप की चेंज हो जा रही। मैंने कहा क्या है कि जब वो 100 पर पहुंचे तो ब्रेक हो जाए, मतलब लूप की बॉडी से बाहर आ जाए 1 2 4 लाइन पर, ठीक है। अच्छा अब मैं इसे बंद कर देता हूँ, ठीक है, इसे ऑन करता हूँ। तो ये मतलब ये भी वही सीन है, तो इधर जैसे उधर मैं ट्रू लिख सकता था ना, इधर भी कंडीशन में मैं ट्रू लिख सकता हूँ, ठीक है, अनलिमिटेड टाइम रन होने लिखे तो सेम सिनेरियो है। फॉर लूप में भी वो जिधर कंडीशन थी उधर मैं ट्रू लिखा था, तो ये अनलिमिटेड टाइम अब रेपिटेशन होगी। लेकिन हमने इधर क्या किया है, एक चेक लगा दिया कि जब वो 10 की वैल्यू हो या वो 100 की वैल्यू हो तो ब्रेक लग जाए। अब देखें 100 टाइम पर जाके उसने ब्रेक कर दिया। लेट्स सपोज ये यूट्यूब पर बटन क्लिक हुआ है, BTN क्लिक हुआ है, तो जब BTN क्लिक होगा तो ये इसने अगर ये चेक ना लगाया होता, ये वाला चेक, ये ब्रेक वाला चेक, तो इसने इनफाइनाइटली अनलिमिटेड टाइम्स रिपीट होना था ना इसने, क्योंकि कंडीशन में है ही ट्रू है। कंडीशन या ट्रू रिटर्न करती है फॉल्स, ट्रू हो तो बॉडी के अंदर, फॉल्स हो तो बॉडी के बाहर आ जाता है कंट्रोल कंपाइलर का, ठीक है। तो इसने इनफाइनाइटली ये इटरेशन रिपीट करनी थी, लेकिन मैं इधर कर रहा हूँ ब्रेक, इधर लगा रहा हूँ, ठीक है। 100 लेट्स सपोज 50 टाइम 50 पर ब्रेक लगाता हूँ, तो ये 50। अब मैं इधर स्टेप छोड़ के भी फॉर एग्जांपल 5 स्टेप छोड़ के इधर कर सकता हूँ, तो अब ये 5 का आने नहीं था, 5 इसके टाइम आने नहीं था, तो मुझे फिर वो करना पड़ना, फॉर लूप डॉट HTML ओपन विद, पहले वो तो कर रहा हूँ, फॉर HTML
जेएस। अच्छा, प्लस प्लस से यूज कर ले अभी। ठीक है, तो फॉर HTML पर अच्छा, ब्रेक का क्या, ब्रेक एंड पर ले जाती है। मैं एक एग्जांपल से वो भी समझा दूं, कंटिन्यू क्या करती है, ठीक है। अच्छा, समझें कि ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट कोड 1 है, ठीक है। और ये क्या है, कोड 1, ठीक है। और ये क्या है, कोड 2। ब्रेक इधर की, हम्म, फिर इनफाइनाइटली लूप लगाई हुई है। फाइल लेसर देन 10, ठीक है। तो फॉर लूप दोबारा सर्वर ऑन करना पड़ेगा, ऊपर लाइव सर्वर। अच्छा, तो फॉर HTML JS, अच्छा, तो ये 10 टाइम कोड 1 कोड 2 एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। 10 टाइम इधर कंडीशन लगी हुई है, 10 टाइम हो गया, ठीक है। लेसर देन 10 लगी हुई है, इज इक्वल टू 10 लगाऊंगा तो फिर 10 टाइम भी आ जाएगी। तो लेट्स सपोज इधर मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ I इज इक्वल टू 5, ठीक है। कंटिन्यू, अब कंटिन्यू का क्या मतलब है, ब्रेक जिधर आ रहा था, ब्रेक जिधर आ रहा था क्या कर रहा था कि वो कंट्रोल को बाहर ले जाता था। मैं 110 लाइन पर ब्रेक आ रहा था ना, इधर मैं ब्रेक दबाऊं, पहले ब्रेक को चेक कर लेते हैं। तो ये 5 टाइम एग्जीक्यूट हुआ, इसके बाद इसने ये वाला कोड नहीं है, देखें आइट्रेशन नंबर, आइट्रेशन 1 हुई, ठीक है। ये वाली लाइन से कोड 1 कोड 2, जब 5 आया तो कोड 2 प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। तो अब कंटिन्यू क्या करेगा, कंटिन्यू, कंटिन्यू ने क्या करना है, कंटिन्यू ने कंट्रोल को 110 पर नहीं ले जाना उसने। जब कंटिन्यू की आएगी ना, तो उसने मतलब इधर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी ना, कोड 3 कोड 4, लेट्स सपोज कोड 4, तो जब इसने कंटिन्यू आएगी ना, जब कोड में कंपाइलर में कंटिन्यू आ गई, तो उसने अपनी आगे सारी लाइंस को छोड़ के क्या कहते हैं, इधर कंडीशन पर आ जाना, ठीक है। जब कंटिन्यू का वर्ड कंपाइलर चेक करेगा, इसने सारी लाइंस को छोड़ के कंडीशन पर आ जाना है। ब्रेक क्या कर रहा था इसने, मतलब वो एंड पर चले जाता था, बॉडी से बाहर, मतलब सब कुछ खत्म। लेकिन कंटिन्यू क्या करता है कि वो खत्म नहीं करता, वो आगे करोड़ लाइंस भी होंगी उसे छोड़ देगा अपने से आगे वाली, और इधर आ जाएगा। लेट्स सपोज देखें, आइट्रेशन 1 पर तो कोड 1 2 3 4 सारे प्रिंट हो रहे हैं, 2 पर भी हो रहे हैं, क्योंकि चेक किस पर लगा हुआ है, 5 पर, ठीक है। 3 पर भी हो रहा है, ठीक है। मैं कह देता हूँ अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, ठीक है, तो 5 से मतलब 5 से लेसर है तो फिर कोई ये कंटिन्यू लगेगी नहीं, 5 की वैल्यू बड़ी होगी तो फिर ये कंटिन्यू वाला काम होगा। 1 5 से बड़ा है तो वो सारा कोड 1 कोड 2 कोड 3 सारा कंप्लीट हो रहा है। आइटरेशन नंबर 2 से भी सारा हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 5 से। अच्छा, अब 5 से भरा हुआ है ना, तो नोट करिएगा 6 आ गया, कंटिन्यू लग रहा है, तो ये कोड 1 चल रहा है। लेकिन जब इसने ये देखा ना कंटिन्यू आया, तो इसने ये कंटिन्यू आया ना, तो इसने ये वाली लाइन छोड़ के दोबारा कंडीशन पर चले गया। पहले क्या होता था कि वो 112 पर आ जाता था, सारा कुछ खत्म हो जाता था। लेकिन अभी नहीं, मतलब अभी अगर वो 6 पर है तो उसने कोड 1 प्रिंट किया, लेकिन ये कोड 2 कोड 3 कोड 4 को खत्म कर दिया। ऐसे ही जब वो 7 पर है, तो वो दोबारा कंडीशन मतलब कंटिन्यू आया तो कंडीशन पर चले गया, फिर उसने मतलब वो किया, इटरेट किया, और इटरेशन 7 हो गई और कोड 1 प्रिंट हो गया, 7 भी उससे पर है कंटिन्यू, तो इसमें भी कोड 1 प्रिंट हुआ है। ऐसे ही 8 के टाइम भी कोड 1 प्रिंट हुआ है, 2 3 4 5 नहीं प्रिंट हुआ है। इन शॉर्ट, जब भी कंटिन्यू आएगा अगला सारा कोड खत्म नहीं रन होगा, वो कंडीशन पर चले जाएगा दोबारा चेक करने, ठीक है, कंडीशन ट्रू है या नहीं, ठीक है। ये है